रहदास रहदास के पद अपने चैप्टर के अंदर है। रहदास का पूरा नाम था रविदास। रहदास का मुख्य नाम, मेन के नाम क्या है? रविदास। रहदास ने जो भक्ति की है ईश्वर की, वो दास्य भक्ति की है। देखो, भक्ति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है: दास्य भक्ति, सख्य भक्ति और माधुर्य भक्ति। दास्य भक्ति में क्या होता है? ईश्वर को मालिक समझा जाता है और अपने आप को उसका दास माना जाता है। सख्य भक्ति में ईश्वर को अपना सखा यानी कि दोस्त या फ्रेंड माना जाता है। और माधुर्य भाव की भक्ति में ईश्वर को अपना पति या अपना प्रेमी माना जाता है। रहदास नाम के अंदर जो दास शब्द है वो खुद इस बात का परिचायक है कि ये दास्य भाव की भक्ति है। रहदास यानी कि दास्य भाव की भक्ति। दास किसका दास? रहदास में जो दास है वो किसका है? ईश्वर का। ऐसे ही तुलसीदास है। तुलसीदास जी दास किसके हैं? राम के। तो तुलसीदास हुए, रहदास हुए, इनकी भक्ति हो गई दास्य भाव की। सख्य भाव की भक्ति किसकी हो गई? सूरदास की। सूरदास की भक्ति क्या है? सख्य भाव की, क्योंकि वो एज ए सखा या दोस्त की तरह कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे। माधुर्य भाव की भक्ति किसकी हो गई? मीरा की। मीरा जो है वो कृष्ण को अपना पति मानती थी। तो ये हो गया माधुर्य भाव की भक्ति। तो यहाँ पर रहदास पढ़ रहे हैं तो रहदास की भक्ति क्या है? दास्य भाव की भक्ति है। मूल नाम इनका है रविदास। इसमें 2 पद दिए गए हैं। पहला जो पद है उस पद के अंदर रहदास अपनी दास्य भाव की भक्ति बता रहा है कि मेरी जो भक्ति है ईश्वर के प्रति वो दास्य भाव की है और वो एक अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति का मतलब होता है अन्न प्लस अन्य से बना है। अन्न में जो न के नीचे हलंत है और फिर दूसरा शब्द है अन्य। अन्य का मतलब कोई और पहला जो अन्न लगा हुआ उसका मतलब कोई नहीं, मतलब इनके अलावा कोई नहीं। अनन्य भक्ति का मतलब है वो ईश्वर के अलावा किसी दूसरे को नहीं मानता। ऐसी भक्ति क्या कहलाती है? अनन्य भक्ति कहलाती है। इनके अलावा कोई और नहीं। अन्य का मतलब कोई और, अन्न का मतलब नहीं, इनके अलावा कोई और नहीं, तो अनन्य भक्ति। तो रहदास ने दास्य भाव की भक्ति बताई है जो कि अनन्य भक्ति है, यानी कि ईश्वर के अलावा रहदास जो है वो किसी को नहीं मानता, किसी के प्रति उसका मन नहीं रमता, सिर्फ ईश्वर में ही उसका मन रमता है। और इस बात का उदाहरण जो है वो बहुत से उदाहरण से रहदास ने इस बात को समझा है कि मेरा और ईश्वर का संबंध जो है वो प्रगाढ़ संबंध है और अनन्य संबंध है। दूसरे पद में जो रहदास है उन्होंने ईश्वर की करुणा का वर्णन किया कि ईश्वर जो है करुणामय है और जो दीनहीन जो व्यक्ति है, जो समाज के निचले तबके के जो लोग हैं, उनके लिए ईश्वर के हृदय में क्या है? करुणा की भावना है। ईश्वर उनके दुख को देखकर दुखी होते हैं और उनका उद्धार करते हैं। इसीलिए रहदास ने ईश्वर को गरीब नवाजू कहा है। दूसरे पद में, पहले पद में क्या बताया कि अपनी और ईश्वर की जो संबंध है वो संबंध कैसा है? अनन्य संबंध है। और भक्ति कैसी है? दास्य भाव की भक्ति है। तो ईश्वर के बिना रहदास रह नहीं सकता। इस बात को उन्होंने विभिन्न उदाहरणों से बताया। कैसे बताया? देखो, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रहदास कह रहे हैं कि अब राम नाम की रट लग गई है, अब ये कैसे छूटेगी? राम नाम की रट लगने का मतलब क्या है कि ईश्वर के प्रति जो भक्ति एक बार जो उनके हृदय में जाग गई है अब वो हट नहीं सकती। अब ये संबंध क्या हो गया है? अनन्य संबंध बन गया। अब ये संबंध टूट नहीं सकता। किसके साथ? ईश्वर के साथ। और ये कैसी भक्ति है? दास्य भाव की भक्ति। इसीलिए जब रहदास विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अपनी भक्ति को अनन्य भक्ति सिद्ध करेगा कि ईश्वर और मेरी जो संबंध है वो एकाएक संबंध है। एकाएक का मतलब है दोनों एकाकार हो चुके हैं, जिसमें ईश्वर तो श्रेष्ठ है और मैं उनका क्या हूँ? दास हूँ। तो ऐसे ऐसे उदाहरण देगा जिससे भक्ति की प्रगाढ़ता भी सिद्ध हो
और ये भी सिद्ध हो कि रैदास है वो ईश्वर का दास है। क्या कह रहा है देखो, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ईश्वर को क्या बताया, चंदन जो कि कीमती होता है, और खुद को क्या बताया, पानी जो कि साधारण होता है। तो ईश्वर को श्रेष्ठ बता दे, अपने आप को साधारण बता दे, तो ये क्या होगी, दास्य भाव की भक्ति होगी। और अनन्य भक्ति कैसे होगी, एकदम प्रगाढ़ भक्ति कैसे होगी, कि जब पानी के अंदर जब चंदन मिला दिया जाता है तो उसकी जो खुशबू है वो पानी के अंग अंग में, यानी कि कण कण में, अणु अणु में क्या है वो समा जाती है। अब उस चंदन की खुशबू से युक्त जो जल है, उस जल की एक बूंद भी अगर हम अलग करें तो उस एक बूंद के अंदर भी चंदन की खुशबू विद्यमान है। अब उस चंदन की खुशबू को उस पानी से अलग नहीं किया जाता है, क्योंकि वह उस पानी के अणु अणु परमाणु परमाणु तक जाकर विद्यमान हो चुकी है। ऐसा ही रैदास कह रहे हैं कि ईश्वर जो है वो मेरे अंग अंग में बस गया है, मेरे कण कण में, मेरे मन हृदय और आत्मा तक समा गया है। अब ईश्वर को मुझसे अलग करना नामुमकिन है। ठीक वैसे ही जैसे चंदन की गंध को जल से अलग करना नामुमकिन है। आगे क्या कह रहे हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम घन बन, ईश्वर को क्या बताया, घन। घन का मतलब है बादल, और बन, बन का मतलब क्या है, वन, जंगल। ईश्वर को बादल भी बताया और ईश्वर को जंगल भी बताया, और खुद को क्या बताया, मोर। जैसे मोर बादलों को देखकर और जंगल के अंदर नाचता है, यानी कि वो अपनी खुशी को अभिव्यक्त करता है, वैसे ही रैदास कह रहे अगर आपके दर्शन मुझे हो जाए तो मैं भी क्या खुशी से नाचने लगूं, मेरा भी मन क्या हो जाए, आनंदित हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे जंगल और बादलों को देखकर मोर नाचने लगता है, ठीक वैसा ही मेरा मन भी नाचने लगेगा जब आपकी मुझे दर्शन हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, जैसे चितवन चंद चकोरा। अब अपनी तुलना किससे करें, चकोर पक्षी से करें, और ईश्वर की तुलना किससे कर दी, चंद्र से। चंद्र यानी कि चंद्रमा। तो जो चकोर जो पक्षी होता है वो रात के समय चंद्रमा को एकटक निहारता रहता है। वो जो पक्षी है वो चंद्रमा से प्रेम करता है, तो चंद्रमा को एकटक वो निहारता रहता है। वैसे ही रैदास कह रहे हैं कि मैं भी आपका भक्त हूँ, और मेरा जो ध्यान है वो हर समय किसकी तरफ है, आपकी तरफ है। आपके अलावा मुझे कोई दूसरी चीज़ इस दुनिया के अंदर दिखाई नहीं देती। मैं एकदम बहुत ज़्यादा एकाग्र चित्त होकर सिर्फ आपकी ही भक्ति में लगा हुआ हूँ। ठीक वैसे ही जैसे चकोर पक्षी है वो चंद्रमा को एकटक निहारता रहता है। आगे क्या करे, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, यहाँ पर रैदास है वो उन्होंने प्रभु को क्या बता दिया, दीपक, और खुद को क्या कह रहा है, बाती, जिसकी ज्योति बरे दिन राती। बरे का मतलब जले, ज्योति का मतलब है वो जो प्रकाश, जो अग्नि जो प्रज्वलित होती है उसको बता रहे। अब देखो इसके अंदर क्या है कि दो तीन बातें हैं। पहली बात तो सिंपल समझ लेते हैं, ये क्या कह रहा है कि ईश्वर को तो बता दिया दीपक, दीपक के अंदर जो तेल जो है वो ये मान लो कि आप ईश्वर के हृदय में प्रेम है, किसके प्रति, अपने भक्तों के प्रति। बाती कौन है, भक्त या रैदास या भक्त का शरीर। जब ईश्वर का जो प्रेम है उससे सरोबार हो जाता है, कौन, भक्त का शरीर, भक्त का अंग। जब वो बाती को तेल के अंदर डाला जाता है तो बाती उस तेल को पी लेती पूरा। तो जैसे ही ईश्वर के हृदय में भक्त के प्रति प्रेम की भावना आती है और भक्त के अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना आती है, तो क्या हो जाता है कि वो अग्नि प्रज्वलित होती है, तब वो बाती जलती है। और वो अग्नि किसकी है, ज्ञान की अग्नि है, चेतना की अग्नि है और बुद्धि की अग्नि है। जैसे ही व्यक्ति के अंदर भक्ति भावना आती है, वो ईश्वरीय प्रेम से सरोबार होता है, उसमें ज्ञान भी आ जाता है, भक्ति भी आ जाती है और चेतना भी आ जाती है। ज्ञान आ जाता है तब ज्ञान के प्रकाश में खुद भी प्रकाशित हो जाता है, अच्छे बुरे का उसको ज्ञान हो जाता है कि जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही प्रकाश से क्या होता है, दूसरों को भी रास्ता दिखाई देता है। तो वो अपनी तो जीवन में उन्नति करता ही है,
इसके साथ साथ दूसरों को भी ये ज्ञान बांटता है कि ईश्वरीय मार्ग पर हमें चलना चाहिए, और वो रास्ता दिखाते हुए दूसरों को भी ईश्वरीय मार्ग पर लेकर जाता है। तो ये जो ज्ञान रूपी जो प्रकाश है, ये किस वजह से आता है? ईश्वर की भक्ति में सराबोर होने की वजह, ईश्वर की भक्ति में डूबने की वजह से, ईश्वर की जो भक्ति है उसको अंदर लेने से। अब दूसरे में इस दोहे के माध्यम से ये कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध इसमें बताया गया। दीपक तो क्या है? परमात्मा है, और बाती क्या है? आत्मा है। तो जब आत्मा और परमात्मा जब एक साथ मिलते हैं तभी क्या होती है? चेतना आती है। कैसे? कि जैसे दीपक है, दीपक हो गया आपके परमात्मा, और उसके अंदर जो तेल है वो क्या हो गई? आत्मा। दीपक तो है परमात्मा, उसके अंदर जो तेल है वो गई आत्मा, और जो बाती है वो कौन हो गया? मनुष्य, खुद मनुष्य का शरीर। जब मनुष्य के शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, यानी कि जो तेल है दीपक का, वो जब प्रवेश करता है तभी चेतना का प्रकाश आता है, यानी कि व्यक्ति क्या जीवित हो जाता है। चेतना का मतलब है जागृत अवस्था, जीवित अवस्था। जब शरीर में से आत्मा निकाल दी जाए तो व्यक्ति क्या हो जाता है? मर जाता है, उसकी चेतना चली जाती है। तो दीपक के अंदर जो तेल है वो पूरा क्या है? परमात्मा। दीपक और तेल क्या है? परमात्मा है। और बाती क्या है? मनुष्य का शरीर है। जब बाती को परमात्मा के साथ रखा जाता है तो उसमें से जो परमात्मा का कुछ अंश जो है वो बाती के अंदर चला जाता है, तेल का कुछ अंश जो है वो बाती रूपी शरीर में चला जाता है, तो वो क्या हो गई? आत्मा। क्योंकि आत्मा भी क्या है? परमात्मा का ही अंश है। थोड़ा सा ये परमात्मा से दूर होती है आत्मा, शरीर को धारण करती है, फिर शरीर छोड़कर फिर वापस परमात्मा में मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या है? थोड़ा सा जो तेल जो बाती के अंदर गया वो हो गई आत्मा, जो पूरा तेल है वो गया परमात्मा। और जैसे ही आत्मा और परमात्मा, जैसे ही जो शरीर के अंदर जब आत्मा आई तो शरीर क्या हो गया? चेतन अवस्था में हो गया, और उसमें अग्नि प्रज्वलित हो गई। लेकिन अगर उस बाती में से तेल को निकाल दिया जाए तो अग्नि क्या है? तुरंत बुझ जाएगी, चेतन अवस्था है वो चली जाएगी, यानी कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का संबंध बताया गया है दीपक और बाती के माध्यम से, और भक्त और जो ईश्वर है उसका भी संबंध बताया गया। ऊपर से तो भक्त और ईश्वर का संबंध है, और अंदर क्या चल रहा है? इसके आत्मा और परमात्मा का संबंध चल रहा है, इसके माध्यम से ये बताया गया। आगे क्या देखो, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अब प्रभु को क्या बता दिया गया है? मोती, और खुद को क्या बताया गया? धागा। तो कीमत किसकी ज्यादा होती है? मोती की ज्यादा कीमत होती है, और धागे की क्या होती है? कम कीमत होती है। तो खुद को तो बना दिया धागा, और ईश्वर को क्या बता दिया? मोती। अब जैसे आपने कोई पार्टी में जाते हैं तो कोई गले में धागा बांध के तो नहीं जाते, ना हाथों में धागा बांध के जाते हैं, और कोई कहे कि इतना अच्छा धागा बांध के आए हो आज तो, है ना। पार्टी में जाते हैं तो उस धागे के अंदर हमें मोती पिरोने पड़ेंगे, तभी हम उस धागे को क्या है? गले में धारण करेंगे। तो वैसे ही ईश्वर की भक्ति से जब व्यक्ति युक्त होता है तभी उसको समाज में मान्यता मिलती है। जब तक व्यक्ति और ईश्वर की भक्ति दोनों अलग अलग है, उस व्यक्ति को समाज में कोई मान्यता प्रदान नहीं करता। तो रैदास कह रहे हैं कि आपका मैं भक्त बना हूँ, उसकी वजह से मेरी समाज में मान्यता हुई है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आगे देखो क्या कह रहा है, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। जैसे सोने में सुहागा मिलता है तो सोने की चमक मिल जाती है। सुहागा क्या होता है? सुहागा एक रसायन होता है जो सोने में क्या करता है? चमक लेकर आता है। देखो सोना कीमती तो होता ही है, वैसे ही मनुष्य शरीर है वो कीमती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मनुष्य तो कीमती है ही है। लेकिन उस कीमती जो मनुष्य, उसमें चमक कब आएगी? जब उसके अंदर ईश्वर की भक्ति रूपी जब सुहागा उसके अंदर मिलेगा, तब उस सोने में क्या हो जाएगी? चमक आ जाएगी। तो यही एक बात कह रहा है कि व्यक्ति में कीमत तो है, लेकिन उसमें जो चमक जो आएगी, उसमें जो निखार आएगा उसके व्यक्तित्व के अंदर, वो तभी आएगा जब वो ईश्वर की भक्ति करेगा। तो अपनी तुलना सुहागे से, अपनी तो तुलना की है सोने से, और ईश्वर की तुलना किससे कर दी है? सुहागे से। क्यों? क्योंकि उस सुहागे की वजह से ही उसमें सोने के अंदर चमक आती है, और चमक क्या है? भक्ति। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ये कहते हैं जब तुम स्वामी हो हम दास हो, तो इसलिए सिद्ध हो गया कि ये क्या है? दास्य भाव की भक्ति है।
ऐसी भक्ति करे रैदास, ऐसी भक्ति रैदास करें। कैसी भक्ति रैदास कर रहे हैं कि आप मालिक हो और मैं दास हूं। तो क्या हो गई, दास्य भाव की भक्ति हो गई, और एक ईश्वर और भक्त के बीच में क्या हो गया, एक प्रगाढ़ संबंध है इसके अंदर। तो ये हो गया आपके पहला पद। दूसरे पद में ये क्या करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। देखो ये दूसरा पद शुरू करने से पहले पद में थोड़ा सा एक दो बात ध्यान रखते हैं कि पहले पद में क्वेश्चन बनता है कि रैदास ने अपनी तुलना किससे की है और ईश्वर की तुलना किससे की है। तो अपनी पहले रैदास की तुलना जिससे की है वो याद रख लो, बाकी जो बचेगा वो ईश्वर की तुलना हो जाएगा। तो रैदास ने देखो 6 तरीके से तुलना की है। एक तो कर दिया उसने पानी से तुलना कर दी अपनी, और 2 प्रकार के पक्षियों से कर दी। कौन कौन से, चकोर और मोर। फिर अपनी तुलना कर दी बाती से, फिर धागे से, और फिर सोने से। ऐसे करके 6 प्रकार की तुलना कर दी। तो सिर्फ रैदास ने अपनी तुलना जिससे की है वो याद रख लो, उसके सामने वाला जो ईश्वर वाला है वो अपने आप याद हो जाएगा। और इनको याद करने का तरीका क्या है कि देखो 2 पक्षी हैं, कौन कौन से, चकोर और मोर, और दोनों पानी पी रहे हैं। ये तो हो गए 3। फिर क्या है, बाती है, बाती को खींच के उसको धागा कर दिया, तो ये धागा किसका है, सोने का। तो ये हो गए आपके 6 के 6। अब याद करेंगे तो जैसे पानी, पानी के सामने क्या है, चंदन। अपने आप को पानी बताया तो ईश्वर को चंदन बताया। अपने आप को चकोर पक्षी बताया तो ईश्वर को चंद्रमा बताया। अपने आप को मोर बताया तो ईश्वर को क्या है, घन वन बताया। फिर अपने आप को बाती बताया तो ईश्वर को क्या बताया, दीपक बताया। अपने आप को धागा बताया तो ईश्वर को क्या बताया है, मोती बताया। फिर अपने आप को सोना बताया तो ईश्वर को क्या बताया, सुहागा बताया। तो इसको ये याद रखने का साधारण सा तरीका है। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं मुख्य रूप से। एक तो ये कि किसकी तुलना किससे की गई है, दूसरी है कि जो रैदास है उसकी भक्ति किस प्रकार की है, तो दास्य भाव की भक्ति है। और एक कैसा संबंध है भक्ति में, अनन्य संबंध है, प्रगाढ़ संबंध है, गहरा संबंध है। ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये रैदास ने अपनी भक्ति की जो गहनता, गंभीरता, जो